हमारे छत्तीसगढ़ की पहली महिला है जो कि इस कांस फिल्म फेस्टिवल में भाग ले रही है। तो 5 साल की थी जब से आईब्रोज़ बनाना आता था, काम सीख लिया था मैंने, माँ के पेट से सीखा बोल सकते हैं। कई ऐसी रातें होती हैं जब मैं रो रो के निकालती हूँ क्योंकि चीज़ें मुझसे मैनेज करना मुझे भी मुश्किल होता है। 2023 में जो हमने मैनिफेस्ट किया वो 2025 में हम कर पाएंगे, तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि अपनी बेटियों को इतना सक्षम बनाएं क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। भारत इतिहास से पुरुष प्रधान देश रहा है, ऐसी मान्यता रही है, लेकिन आज के समय में सब बराबर हैं, सभी महिलाओं पुरुषों को समान अधिकार दिया गया है। आज हमारी देश की बेटियां देश में ना कि इंटरनेशनल लेवल पर नाम कर रही है। इसी बात को सही ठहराने के लिए, सही साबित करने के लिए हमारे साथ हैं जूही व्यास जी, जिनका जो सिलेक्शन हुआ है वो कांस फिल्म फेस्टिवल जो कि फ्रांस में हो रहा है वहाँ हुआ है। ये हमारे छत्तीसगढ़ की पहली महिला है जो कि इस बड़े से कांस फिल्म फेस्टिवल में भाग ले रही है, जो कि बहुत ही गर्व की बात है, ना कि हमारे दुर्ग जिले के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। आइए उनसे जानते हैं कि कैसे इस जर्नी की शुरुआत हुई, क्या कुछ संघर्ष इस यात्रा में उन्होंने देखा, क्या कुछ सीखा। आइए उनसे जानते हैं। तो जूही जी, स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन इस बड़ी उपलब्धि के लिए। क्या कहना चाहेंगी कि ये यात्रा आपने कैसे शुरू की, जो ये फिल्म कांस फेस्टिवल में जाने की? शुरुआत 2022 में हुई थी जब मैंने मिसेस इंडिया आईएनसी में पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट रनर का खिताब जीता। वहाँ से मुझे मौका मिला इंडिया को रिप्रेजेंट करने का कैलिफोर्निया में मिसेस ग्लोब में। मैं पहली भारतीय महिला बनी जिसने मिसेस ग्लोब पीपल्स चॉइस का खिताब जीता। उस साल हमने हाईएस्ट नंबर ऑफ सबटाइटल्स जीते, बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम मिला के। ये सफ़र वहाँ से शुरू हो चुका था। 2024 में मिसेस ग्लोब जो चाइना में हुआ, मैं पहली भारतीय बनी जो जूरी में बैठी, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अभी फ़िलहाल 2025 मार्च में मैंने एशियन यूरोपियन पेरिस फैशन वीक में 6 अंतर्राष्ट्रीय डिज़ाइनर्स के लिए वॉक किया। वहाँ से जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई तो उसके बाद हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है मिसेस इंडिया आईएनसी, उन्होंने मुझे ये मौका दिया उनको रिप्रेजेंट करने का। और उससे बड़ी उपलब्धि ये है कि हम काम कर रहे हैं एसोसिएशन में ग्रीन पीस इंडिया के साथ में। ग्रीन पीस एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे काम करती है, ग्लोबल वार्मिंग पे काम करती है। तो बस ये जो मेरी मुहिम है, मैं चाहती थी कि अगर मैं एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे जा रही हूँ तो मुद्दे की बात लेके जाऊँ और सिर्फ एक बोलते हैं ना फैंसी ड्रेस, वो ना करें हम वहाँ पे जाके। तो बस उसी सोच और उसी पहल से हम वहाँ जा रहे हैं। जी जी। आज के माता पिता अपने बच्चों को ऑफिसर बनाना चाहते हैं, बड़े बड़े पदों पे देखना चाहते हैं, लेकिन आपको ये पैशन, ये करने का जुनून कहाँ से आया? चाहती तो मेरी मम्मी भी थी क्योंकि पढ़ने में मैं बहुत अच्छी रही हूँ। उनका शुरू से था कि तू प्लीज़ आईएएस की तैयारी कर, तू ये क्या कर रही है। बट बोलते हैं ना पैशन ओवर प्रोफेशन, तो मैंने वही चूज़ किया है। 13 साल की उम्र से घर की परिस्थितियों के कारण मैंने कमाना शुरू किया। अपनी माँ का हाथ बटाती थी उनके काम पे। तो 5 साल की थी जब से आईब्रोज़ बनाना आता था, काम सीख लिया था मैंने, माँ के पेट से सीखा बोल सकते हैं। और वही सोच थी कि आगे भी अगर करती हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं, टीसीएस में प्लेस थी हैदराबाद में। बट हमेशा से ये था कि पैसे इकट्ठे करूँगी और ख़ुद का सैलून चालू करूँगी। बट भगवान को कुछ और मंजूर था। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं जिनके कारण मैं इस फील्ड में बहुत जल्दी आ पाई। और आज 12 सालों से जूही सैलून एंड स्पा चला रही हूँ मैं, और साथ में अपनी सारी इच्छाएँ पूरी करती जा रही हूँ। जी, आपने कहा कि आपने इंजीनियरिंग की है। इस इंजीनियरिंग से सीधा फैशन शो में आना, ये आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा है? ये किसी भी महिला के लिए चैलेंजिंग है क्योंकि जब तक आप सिंगल हो रहे होते हो ना, फिर भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। शादी होना, जॉइंट फैमिली में रहना, और मैं 2 बच्चों की माँ भी हूँ। 10 साल की मेरी बेटी है और 6 साल का मेरा बेटा है। तो ये सारी चीज़ें करना, क्योंकि आपको घर के काम करने हैं, आपको अपना बिजनेस हैंडल करना है, ये ईजी नहीं है क्योंकि ट्रैवलिंग भी बहुत होती है और अपना सेल्फ मैनेजमेंट भी बहुत तगड़ा लगता है। कई ऐसी रातें होती हैं जब मैं रो रो के निकालती हूँ क्योंकि चीज़ें मुझसे मैनेज करना मुझे भी मुश्किल होता है। बट ठीक है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है और एक गोल ओरिएंटेड पर्सन होते हैं जैसे, तो बस वही है, ज़िद है मेरी कि मुझे कुछ करना है। बस उसी ज़िद के कारण आज आगे बढ़ती जा रही हूँ। जी, ये जो फ्रांस में जो कांस फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, तो यहाँ पे आप कौन से थीम को रिप्रेजेंट कर रही है वहाँ पर?
मैं ग्लोबल वार्मिंग को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनको आवाज़ मिलती है और आवाज़ के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है। आज हमने अगर प्लेटफॉर्म जीता है, अगर मैं मिसेस इंडिया की विनर बनी हूँ, तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण हमारी अर्थ को, हमारी देश को, हाँ विदेश को, सबको प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें वो बात मुद्दे की लेके जानी चाहिए। बस उसी सोच के रखते हुए मैं अर्थ की बर्निंग स्टेज को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बहुत जल्द, जिस दिन मैं 20 तारीख को वॉक करने वाली हूँ, आप सबके सामने मेरा आउटफिट आएगा, क्योंकि फ़ैशन के माध्यम से हम ये बात दूसरों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। जो आवाज़ें बंद हो चुकी हैं, उन आवाज़ों को जगाना चाह रहे हैं। क्या आपने पहले ही सोच लिया था कि मैं कांस फिल्म फेस्टिवल को एक दिन रिप्रेजेंट करूंगी? हर किसी की इच्छा होती है कि वो कांस फिल्म फेस्टिवल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे जाए। मैनिफेस्टेशन 2023 में कैलिफोर्निया में हुई थी, जब मैं अपनी नेशनल डायरेक्टर मोहिनी शर्मा के साथ टहल रही थी, और हमने एक दूसरे को बोला था, मैम एक दिन हम वहाँ जाएंगे। और ये नहीं पता था कि 2023 में जो हमने मैनिफेस्ट किया वो 2025 में हम कर पाएंगे। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपके जो सोसाइटी हैं, घर परिवार वाले हैं, ये जो आप प्रोफेशन कर रही हैं, उसके प्रति सपोर्ट कैसा था उनका? जहाँ पे भी आपको पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, आपको सपोर्ट वहाँ मिल जाएगा। संकीर्ण बुद्धि तब आती है जब आपके घर का बैकग्राउंड ऐसा हो जो सोच को समझ ही ना पाए। मेरी मदर इन लॉ गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मेरे फादर इन लॉ, कोविड में उनका निधन हो चुका है, लेकिन वो आर्मी बैकग्राउंड से रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। तो और मेरे हस्बैंड भी इंजीनियर हैं। तो जिस तरीके का ये माहौल मिला है मुझे हमेशा से एनकरेजमेंट मिलता आया है। तो मुझे लगता है उसके कारण भी मैं ये चीज़ें कर पा रही हूँ। अच्छा, आज के माता-पिता जो अपनी बेटियों को दबा कर रखते हैं, उनके सपनों को लगभग उनकी बातों को मानते नहीं हैं, या उन बेटियों को जो कि हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कुछ करने की, तो उनको आप इस वीडियो के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहोगे? मैंने बहुत छोटी सी उम्र में बहुत ऐसी परिस्थितियाँ देखी। एक समय था, जैसे मैं कुछ देर पहले बता रही थी, कि हमारी स्कूल की फ़ीस में 50 रुपये कम थे, और अपनी माँ को स्ट्रगल करते हुए देखा, क्योंकि उस समय मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। अगर उस समय मेरी माँ कमा नहीं रही होती, तो ना वो हमें पढ़ा पाती, ना मैं इस मंच तक आ पाती। मुझे ऐसा लगता है कि ये हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि अपनी बेटियों को इतना सक्षम बनाएं, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज वो उनके साथ खड़े हैं, आने वाले समय में क्या हो जाए आप नहीं जानते। आज मैंने अपने आप को इतना सक्षम बना लिया है। फाइनेंशियल जो फ्रीडम है ना, बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा यही मैसेज है मेरा कि अपनी बेटियों को मत रोकिए। उन्हें अगर कुछ अच्छा करना है और उनमें टैलेंट है, तो उन्हें प्लीज़ आगे बढ़ने दीजिए। आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया थी। हमारे जो इस ग्लोबल वार्मिंग की थीम पर बनाई गई है, तो आप वहाँ पे रिप्रेजेंट करके आप कैसे इस ग्लोबल वार्मिंग को परिभाषित कर सकते हो? मुझे ये लगता है कि ये ज़िम्मेदारी उन लोगों की है जिनको एक स्टेज मिलता है कि ये बात लोगों तक पहुंचाएं। हमारी जनरेशन को जब चीज़ें पता ही नहीं रहेंगी कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या चीज़ें हो रही हैं, उसका सुधार कैसे होगा, तो बस वही मुहिम है मेरी कि जितना हम सब बात करेंगे उतनी बात फैलेगी। तो उसी के साथ मैं चाहती हूँ कि आप जैसे माध्यम, जो टीवी चैनल्स हैं, जो मीडिया है, वो इन बातों को लोगों तक आके लेके जाए कि अब हमारी जिम्मेदारी है, हमें चेंजेस लाने हैं, ग्लोबल वार्मिंग को हमें रोकना है। जैसा कि आपने देखा कि बहुत ही गर्व की बात है इंटरनेशनल कांस फिल्म फेस्टिवल में जाना। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज़रूर हिम्मत कीजिए। अगर सपने को पाने के लिए अगर जुनून से काम किया जाए तो ज़रूर पूरा हो सकते हैं। इसका उदाहरण अभी हमने आपको बताया है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए केपी न्यूज़ को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।